अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इससे पहले कई बार मुस्लिम नून की जो टॉप लीडरशिप है वो ये दावा कर चुकी है कि नवाज शरीफ इस हफ्ते वतन वापस आ रहे हैं, और फिर वो हफ्ता गुजर जाता है तो कहा जाता है कि नेक्स्ट मंथ के पहले हफ्ते जो वतन वापस आ रहे हैं। लेकिन इस बार वाकई में नवाज शरीफ ने वो तैयारियाँ बांध ली हैं और नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। और अगर अंदाजे के साथ बताया जाए आपको, जो नज़र आ रहा है उससे ये लगता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर रमज़ान से कबल या रमज़ान के पहले हफ्ते के अंदर पाकिस्तान वतन वापस आ सकते हैं। और इस लिहाज से मुस्लिम नून की जो लीडरशिप है एक बार फिर से ये दावे कर रही है कि वो वतन वापस आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? क्या अदलिया उनके रास्ते के अंदर रुकावट बनेगी, या फिर जो इमरान खान है उनके लिए जो है वो बड़ा चैलेंज होंगे? और मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यानी कि नवाज शरीफ के जो भाई हैं वो नवाज शरीफ के रास्ते के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज होंगे। अब ये नहीं मेरे कहने का मतलब कि जो है वो शहबाज शरीफ उनके वतन वापसी के अंदर रोड़े अटकाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शहबाज शरीफ तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से नवाज शरीफ वतन वापस आएँ, और पार्टी के जो चीज़ें शहबाज शरीफ के बस से बाहर हैं वो जो कवर नहीं कर पा रहे, नवाज शरीफ आएँ वो अपनी सलाहियतों के साथ जो है वो उन चीज़ों को कवर करें और पार्टी को एक बार फिर से सहारा दें। लेकिन ये आपको बताते हैं कि वो कैसे बड़ा चैलेंज होंगे शहबाज शरीफ। उससे पहले आपको बताते चलें कि मरियम नवाज शरीफ के हिस्से का काम अभी कर रही है पाकिस्तान के अंदर। जो तंजीमी सूरत हाल थी पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम नून की वो काफ़ी आबतर थी। मरियम नवाज ने वर्कर कन्वेंशन तकरीबन KPK और पंजाब के हर अजला के अंदर जो है वो शुरू किए हुए हैं। उन्होंने अपना एक शेड्यूल जारी किया हुआ है, उसके तहत वो वर्कर्स को भी मुतर्रिक कर रही हैं, आवाम को भी ये मैसेज पहुंचा रही हैं कि नवाज शरीफ को कैसे गवर्नमेंट से निकाला गया और जो मौजूदा गवर्नमेंट की पोजीशन है उसको भी डिफेंड कर रही हैं कि वक्ती जो पाकिस्तान की मुआशी मसाइल हैं, जो जिन मसाइल के अंदर पाकिस्तान अभी जकड़ा हुआ है, इसकी बड़ी वजह क्या है वो इमरान के ऊपर यहाँ पर अभी वो वार कर रही हैं और साबका इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो वार कर रही हैं। इन दोनों के ऊपर जो है वो तनकीद की जा रही है। कहने का मतलब ये है, एक तरफ तो मुख्तलिफ अजला के अंदर वहाँ की जो लीडरशिप है उनसे मुलाकातें करके उनको मुतमईन किया जा रहा है, उनको यकजा किया जा रहा है, नई तंजीमी बाडियाँ जो वो सामने लाई जा रही हैं। दूसरी जानब वर्कर्स को जो है वो मुतहरिक किया जा रहा है, उनको एक्टिव किया जा रहा है। और तीसरी जानब जो पब्लिक के लिए मैसेज छोड़ा जा रहा है जिसके ज़रिए से नवाज शरीफ के रास्ते की जो रुकावटें हैं उनको साफ़ किया जा रहा है। लोगों के माइंड सेट किया जा रहा है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहा है, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और जो मौजूदा ये PDM की जो गवर्नमेंट है, इसने जो कुछ भी किया, इसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इसने पाकिस्तान को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करने की हर मुमकिन कोशिश की। उसके लिए इन्होंने अपना सियासी नुकसान जो है वो बर्दाश्त किया, लेकिन पाकिस्तान की खातिर इन्होंने जो है वो इस चीज़ से पीछे नहीं हटे। नए इलेक्शन में जाने के बजाय इन्होंने पाकिस्तान को बेहतर करके फिर नए इलेक्शन के अंदर जाने का फैसला किया। तो यूँ आप कह सकते हैं कि जो जवाबात नवाज शरीफ ने कौम को देने थे वो जवाबात मरियम नवाज दे रही हैं। और जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो पहले तो वही बात है कि उनको कोर्ट्स का सामना करना पड़ेगा, और नवाज शरीफ ये पहले नहीं चाहते थे कि वो कोर्ट्स का सामना जो पहले खजल हुए हैं दोबारा से उसी तरीके से वो कोर्ट्स के अंदर जो वो खजल हूँ। और लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी है नवाज शरीफ के पास, अगर वो वतन वापस आ जाते हैं तो अभी इमरान के वो हाथ पांव बंधे हुए हैं जैसे नवाज शरीफ के हाथ पांव बांध दिए गए थे 2017 और 18 के अंदर। और यही वो अपॉर्चुनिटी है नवाज शरीफ के पास, अभी वो वतन वापस आए, खुलकर खेलें, अपने केसेस के हवाले से भी वो फाइट करें, और जो है वो अभी जो इलेक्शन है, नए इलेक्शन की तैयारी है, उसके अंदर कैंपेन करें और दोबारा से कम बैक करें गवर्नमेंट में आने के लिए। और मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ये मौका कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। वो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, वो इन चीज़ों को, इस जो सियासत के पेश दाव हैं वो टाइम की मुनासिबत के साथ वो सारे के सारे वो समझते हैं, वो इस चीज़ के गुरु हैं। लेकिन नवाज शरीफ आएंगे तो इतना भी आसानी के साथ उनको सारी जो है वो पॉलिटिक्स थैली के अंदर रख के जो वो थाली के अंदर रख के वो नहीं दे दी जाएगी। उनको भी काफ़ी जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। और सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो इनके अपने भाई हैं, यानी कि शहबाज शरीफ, जिन्होंने ये गवर्नमेंट ली हुई। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जब इमरान को गवर्नमेंट से निकाला गया था, ये PDM उस वक्त सलाह मशवरे कर रही थी कि हम आगे चलें या यहाँ पर नए इलेक्शन करवाएं। तो उस वक्त नवाज शरीफ ने जो मशवरा दिया था मेरे ख्याल में वो ज़बरदस्त मशवरा था। उनका मशवरा ये था कि अभी जो इमरान खान की वो जो सियासत थी, जो उसका मलबा था, जो खमियाजा था, वो हमें भुगतना नहीं चाहिए। वो इमरान खान ने जो तबाहकारियाँ की हुई थी उसे हम अपने कंधों के ऊपर ना लें। लेकिन शहबाज शरीफ को उस वक्त
जो है वो बैकडोर चैनल्स के जरिए से, पीपल्स पार्टी के जरिए से वो मैसेजिंग आती थी कि आप गवर्नमेंट ले लें, और शहबाज शरीफ भी ये चाहते थे कि वो भी एक बार प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। और शहबाज शरीफ का ये दावा था कि वो जो है वो एक अच्छे लीडर हैं, पंजाब के वो सीएम थे, तो अच्छी उनकी गवर्नेंस रही है और शायद वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो उनकी गवर्नेंस जो बेहतर हो जाएगी, और साथ में जो उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के केसेस हैं उनसे भी जान छुड़वाई जा सकती है। तो क्यों ना एक बार ट्राई की जाए। तो उन्होंने जो ट्राई की, अपने केसेस तो खत्म हो गए, लेकिन जो शहबाज शरीफ की बैड गवर्नेंस है वो खुलकर सामने आई। वो जो दावे किए जाते थे कि पंजाब का सीएम का एक अलग लेवल है, लेकिन आप जब वफाकी लेवल के ऊपर पूरे मुल्क के लीडर बनते हैं तो आपको अपनी पार्टी भी देखनी पड़ती है, आपको प्राइम मिनिस्टरशिप भी देखनी पड़ती है, आपको सब सूबों को भी देखना पड़ता है, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को भी देखना पड़ता है। तो तब आपके पास वो चीज़ नहीं रहती, या तो आप पार्टी को संभालते हैं या फिर आपको मुल्क को संभालना होता है। लेकिन शहबाज शरीफ के हाथों से दोनों चीज़ें फिसल गई हैं। अगर बागौर इस चीज़ का मुशाहिदा आप लें, काफ़ी हद तक पार्टी के अंदर भी काफ़ी दुश्वारियां आ चुकी हैं। जो लीडरशिप है वो भी क्वेश्चन कर रही है कि कल आप जो है वो वोट को जो 2 का नारा लगा रहे थे, यानी कि मुस्लिम नून के जो पार्टी रहनुमा हैं, MNA MPs हैं, उनका भी ये मानना है कि हम पब्लिक के अंदर जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि भाई ये जो महंगाई की हुई है ये किसका जो है वो खमियाजा है। आपने तो कहा था हमने बेहतर करना है, सागदार आ जाएगा, और माजी के अंदर आपका जो नारा था वोट को इज्जत, तो अब आपका वो नारा कहाँ गया है? क्योंकि आप तो गवर्नमेंट के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि जो भी मामला होते हैं आपको तो पता है कोई भी गवर्नमेंट होती है, एस्टेब्लिशमेंट के बिना तो गवर्नमेंट चल ही नहीं पाती पाकिस्तान के अंदर। तो फिलहाल ये नारा भी मुस्लिम नून से चला गया है, और जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो सबसे पहले ना तो वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद कर पाएंगे, क्योंकि उनका भाई जो है वो वफाक के अंदर बैठा, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो कैसे उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे। और अभी जो महंगाई है, अभी के जो पब्लिक के सवाल हैं, जो मुस्लिम नून ने अपनी जो है वो एक पॉपुलैरिटी थी वो खोई, इन सब चीज़ों के जवाब नवाज शरीफ ने कौम को देने हैं, अपनी पार्टी को देने, और फिर पार्टी को मुतहद करके आगे बढ़ना है। तो ये काफ़ी उनके लिए सिनेरियो जो वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उनके भाई वफाक के अंदर बैठे हुए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ने। अभी नवाज शरीफ अगर आते हैं तो किसके ऊपर तनकीद करेंगे, क्योंकि 1 साल तो होने हो गया है तकरीबन इनके भाई की गवर्नमेंट को, तो ऐसे में उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है, वो अभी वतन वापस आएँ, पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की वो कंपेन करें, अदालतों के ज़रिए से अपने जो केसेस थे उनको फाइट करें, उसको डिफेंड करें अपने आप को, और अदालतों के ज़रिए से नीट एंड क्लीन होकर वापस आएँ, और फिर जाके जो है वो मैदान के अंदर जाके वो इलेक्शन कंटेस्ट करें। और फिर अगर वो वर्क बेहतर कर पाते हैं तो इलेक्शन वो जीत भी सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की वो पोजीशन हो चुकी है जो कि 2017-18 के अंदर मुस्लिम नून की थी। जैसे नवाज शरीफ को रोज़ाना जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ें जो है वो भुगतना पड़ती थी, पेशियों पे पेशियाँ, अब वही चीज़ इमरान खान की डेवलप हो रही है। लेकिन ये अलग बात है कि इमरान खान को कोर्ट से बहुत बड़ा जो है वो रिलीफ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मिल रहा है, जो कि नवाज शरीफ की जो पार्टी के रहनुमा थे उनको ये मुयस्सर नहीं था।